हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 वर्कशीट नंबर 16 और डेट है 9/9/2021। ओके, तो आज की हमारी वर्कशीट है, चैप्टर है ये। इस वर्कशीट में जो चैप्टर है वो मेटल एंड नॉन मेटल है, साइंस का ही चैप्टर है। ओके, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, देखते हैं। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जनरल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो जनरल मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और देते क्या है, मेटल ऑक्साइड देते हैं। ओके, मतलब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मेटल में हम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन तो क्या देगा हमें, मेटल ऑक्साइड। ओके, आगे देखते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड लर्न दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज द फॉर्म ऑफ वाइट एस। ठीक है, तो देखो ये हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, तो देखो हमारे एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है हैं। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमने मैग्नीशियम को जलाया, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है ना। तो हमने मैग्नीशियम को जलाया। ठीक है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा MgO मिलेगा। ओके, MgO मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ टू हटा दो। ठीक है, दोनों में दो दो कॉमन होता है ना, इसका भी टू वैलेंसी इसका भी टू वैलेंसी, तो दो से दो कल कैंसिल हो रहा है। ओके, तो MgO मिलेगा हमें सिंपली। ठीक है, तो Mg क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है। ठीक है, ऑक्साइड जो बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल जाएगा तो उसका पाउडर होगा, तो पाउडर कैसा होगा, वाइट एस होगा। ठीक है, वाइट कलर का पाउडर होगा। ओके, देखते हैं आगे। वैन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कीप ओपन इन द एयर। ठीक है, जब हम आयरन को, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को हम ऐसी खुली हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर। तो क्या करते हैं कि जो आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो किसी ऑक्सीजन या मॉइस्चर जो होती है एयर में प्रेजेंस होती है तो उसके साथ भी क्या कर लेता है, वो रिएक्ट कर लेता है एंड मेक आयरन ऑक्साइड। और क्या बनाता है, फिर आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ऐसे भी। ठीक है, तो एयर में पता ही है आपको, ओ पहले से प्रेजेंट होता है, ओ मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, और अब आयरन जो है उसको हम Fe कहते हैं। ठीक है, आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है। जब आयरन को हम ऐसे खुली हवा में छोड़ देंगे तो आप देखते नहीं, 2-3 दिन बाद उसके ऊपर क्या जम जाती है, एक जंग जैसी आ जाती है। जंग जैसी आ जाती है ना, क्यों आती है, क्योंकि आयरन जो है वो फ्री ऑफ ऑल, हम ऐसे इसको खुले हवा में छोड़ देते हैं, फ्री फॉल छोड़ देते हैं, तो क्या होती है, वो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है और मॉइस्चर भी होता है एयर में, तो क्या करते हैं वो दोनों जो है आयरन पर अटैक करती है और उसको रस्ट कर देती है। ठीक है, तो उस पर क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड बना देती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे टूटने लग जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विच इज़ नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, विच मेक इट अन यूजलेस। ये जो है उसको यूजलेस बना देती है, मतलब टुकड़ों में बांट देती है, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, आयरन जब में जलने लगने के बाद कोई काम का थोड़ा ना रहता है, फिर वो टूटने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन लिखा गया है, तो आयरन को Fe कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया प्लस वाटर के साथ भी रिएक्ट करवाया, तो क्या ना आयरन ऑक्साइड। ठीक है, वाटर के साथ हमने इसलिए रिएक्ट करवाया बिकॉज ऑफ एयर में पता है आपको, मतलब प्रेजेंस ऑफ, मतलब मॉइस्चर तो प्रेजेंस होता ही है, तो वो मॉइस्चर क्या है, H2O ही होंगे ना, तो Fe से वो भी रिएक्ट कराएंगे तब भी जंग लगेगी, और O2 से कराएंगे तब भी जंग लगेगी। ओके, अब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यहाँ पे इसे देख लेते। ठीक है, तो वैन अ कॉपर वैसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, मतलब एक कॉपर वैसल है, ठीक है, उसको एक्सपोज किया गया है एयर में लंबे समय के लिए। ठीक है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो फिर जब उसको मतलब जलाया गया ना वहाँ पे एयर की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ कि वो ग्रीन कोटिंग होने लगा, ग्रीन ग्रीन
सब्सटेंस में से निकलने लगे, ठीक है। और द ग्रीन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड हाइड्रो ऑक्साइड। जो ग्रीन जो कॉपर निकला वो क्या था, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड का मिक्सचर था, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स थे। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉपर को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉपर OH2 हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं OH2, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कॉपर कार्बोनेट CuSO4, दूसरा क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, जब हम इसको चलाएंगे, मतलब उसमें कार्बन भी तो कुछ निकलेगा। तो द फॉलोइंग इन द रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन दिया गया है, ये मॉइस्ट एयर है जैसे H2 और CO2, ओके, और O2, ठीक है, इन सब के साथ Cu का रिएक्शन करवाया तो क्या होना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आपको अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। अब आगे सिंपली पढ़ते हैं, विद द हेल्प एंड एक्टिविटी लेट फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज एसिडिक और बेसिक। तो हमें बताने की क्या एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इस एक्टिविटी को देख के, तो वी नीड रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर, लिटमस पेपर, रेड एंड ब्लू एंड टेस्ट ट्यूब। तो देखो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन बोल रहा है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोल रहा है कि एसिडिक है, बेसिक नेचर का है। टर्मरिक पेपर बोल रहा है कि इंडिकेटर बोल रहा है कि क्या ये है वो एसिडिक या बेसिक। या लिटमस पेपर बोल रहा है, लिटमस पेपर तो रेड एंड ब्लू दो दो टाइप के होते हैं। एंड टेस्ट ट्यूब बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एक्टिविटी समझते हैं। कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है, रस्ट ऑफ आयरन को कलेक्ट किया इन अ टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग ऑफ आयरन को कलेक्ट किया, ठीक है, जो भी जंग लग चुके हैं। एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट इन वाटर, फिर क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डाला और उसमें क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है, रस्ट को। तो रस्ट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, रस्ट जो है वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टीड ऑफ रस्ट, बट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो उसका जो रस्ट होगा वो ईजिली क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और क्या उसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि शेक द मिक्सचर फॉर अ वाइल एंड टेस्ट इज इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस, फिर क्या करेंगे, उसको ब्लू लिटमस या रेड लिटमस पेपर या टर्मरिक पेपर इंडिकेटर से भी इसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो टेस्ट किया गया है रस्ट को, ठीक है, तो इसमें कलर चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब रेड लिटमस पेपर को जब हमने उस रस्टिंग ऑफ के सॉल्यूशन में डाला तो क्या वो ब्लू में चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या है वो एसिडिक वो क्या बेसिक नेचर का, ठीक है। वी फाउंड दैट द रस्ट टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू the red litmus paper into blue and the turmeric indicator turned into red। क्या हुआ, हमने क्या पाया जब देखा कि हमने जब जो मिक्सचर था हमने जो बनाया था आयरन और वाटर का मिक्स करके, तो उसमें क्या था, हमने उसको पहले तो ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया, फिर रेड लिटमस पेपर से, फिर टर्मरिक पेपर इंडिकेटर से अलग अलग चेक किया, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला देखते हैं यहाँ पे। रस्ट टर्न द रेड लिटमस पेपर इंटू ब्लू, रस्ट जो है वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में बदल गया, ब्लू में मतलब चेंज हो गया कलर उसका। और जो टर्मरिक इंडिकेटर जो था वो रेड में चेंज हो गया, ठीक है, येलो से रेड में। देयरफॉर वी कैन से डैट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ब्लू में चेंज हो गया तो ब्लू क्या होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। तो इसलिए जो आयरन जो है, आयरन जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ओके। अब आगे देख लेते हैं सिंपली रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल जो है, मेटल्स, ठीक है, धातु जो है वो क्या कहते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज ऑफ देखो, वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। एनी मेटल ले सकते हो आप, पर मैंने सिंपल यहाँ मेटल लिख दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, गिव्स राइज क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो सिंपली यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस में क्या, H2O भी, क्योंकि यहाँ पे देखो H2O है ना, तो H भी तो कहीं ना कहीं होगा ना, तो इसलिए H2 क्या उसमें ऐड हो जाएगा। अब सिंपली आगे देखते हैं, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, सो सोडियम इज स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसी चीज़ के साथ, ठीक है। सोडियम को अगर हाथ में रखोगे तो 2 मिनट में गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्ट कर लेता है वो।
एंड ये वेरी रैपिडली होता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है और प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, और इसे जब और कुछ मात्रा में हीट प्रोड्यूस भी करता है। तो सोडियम को हम हमेशा कहाँ स्टोर करके, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब मेंटेन है, वो जल्दी रिएक्ट ना कर पाए किसी चीज़ के साथ। अब यहाँ 3 पॉइंट दे रखे, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। सब मेटल लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, जो सब कुछ मेटल्स है जैसे लाइक हमने मान लिया आयरन, तो धीरे धीरे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। अब गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गोल्ड जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। और थर्ड है कि वी कैन से डैट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट, जो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सारे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अलग वाटर के साथ, अलग अलग रेट में, अलग अलग वे में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड, तो देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है वाई सोडियम मेटल इज कीप्ड स्टोर इन कैरोसिन ऑयल, तो आंसर है सोडियम मेटल इज कीप्ड इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल को इसलिए कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्नड इन एयर, तो आंसर है व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज वाइट, जो मतलब मैग्नीशियम रिबन है जो उसको हम बर्न करेंगे एयर में, तो क्या हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और कैसा पाउडर होगा, वाइट पाउडर होगा। ओके, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वाइट एस मतलब पाउडर जैसा होगा, ठीक है। सिंपली आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे यहाँ पे, तो वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड, तो आयरन डोर्स और विंडोज को हम पेंट क्यों करते हैं, तो आंसर है द प्रोटेक्ट टू आयरन फ्रॉम रस्टिंग, द आयरन डोर्स एंड विंडो गेट पेंटेड, वो मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं रस्टिंग से, ठीक है, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं आयरन को पेंट, ठीक है। या डोर हो गया, डोर या आयरन की कोई भी चीज़ें है तो उनको हम पेंट इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ उस पर ईजिली जो है एयर कंटेंट में आके वो रस्ट हो जाता है, इसलिए हम उससे बचाने के लिए पेंट करते हैं, ठीक है। अब पेंट के भी कई सारे होते हैं, जैसे सिंपली हम पेंट करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल इज ऑक्साइड, तो ऑक्साइड मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। तो ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।